कपल फ्रेंडली मूवी में एक चेन्नई के बाइक टैक्सी ड्राइवर की स्टोरी दिखाई गई है जो कि कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब उसकी लाइफ में लेडी लक आती है। कैसे वह लड़का जिसके पास चाय पीने तक के पैसे भी नहीं थे आज वह लखपति बन चुका है। मूवी की शुरुआत सिवा नाम के लड़के से होती है जो कि रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है, लेकिन जब बिल देने की बारी आती है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने लग जाता है। आइसक्रीम का बिल तो उसकी गर्लफ्रेंड दे देती है, लेकिन वह सिवा को बहुत खरी खोटी सुनाती है। मैं कब से ईएमआई भरती जा रही हूँ, लेकिन तुमने अभी तक एक भी ईएमआई शेयर नहीं की है। मैं अब यह सब और नहीं कर सकती। ये कहकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। सिवा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उदास होकर जब सिवा अपने घर आता है तब उसके पापा भी उसे डांट ही रहे होते हैं क्योंकि उसकी जॉब नहीं लग रही थी। उसके पापा ये कहकर डांट रहे होते हैं कि तुझे इंजीनियरिंग कर लेने के लिए कहा था, लेकिन तूने वह पैसे इंटीरियर डिजाइनिंग करने में लगा दिए। अब तो कुछ ढंग का काम कर ले, कम से कम इतना तो कमा ले कि हथौड़ी और कील ही खरीद सके। बेचारा सिवा मेहनत तो कर ही रहा था। वह हर कंपनी में अपना रिज्यूमे भेज रहा था और इंटरव्यूज दे रहा था, लेकिन उसकी जॉब कहीं भी नहीं लग रही थी। उसे हर जगह से रिजेक्शन ही मिल रही थी। अपने पापा के ताने सुन सुनकर सिवा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए घर छोड़कर जाने का फैसला ले लेता है और चेन्नई मूव हो जाता है। चेन्नई में सिवा एक छोटा सा रूम देखकर वहां रेंट पर रहने लग जाता है, लेकिन उसके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसका घर मालिक भी उसे खूब चिल्लाता रहता था। एक तो घर से परेशान, इन दूसरा यहाँ लैंडलॉर्ड से परेशान। इसीलिए वह थोड़ा सुकून पाने के लिए मैट्रिमोनियल साइट भी देखता रहता था और वहां जो भी लड़की दिखती सभी को राइट स्वाइप कर देता था। अपना घर चलाने के लिए सिवा बाइक टैक्सी का काम कर रहा था, साथ ही इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट मिलने की कोशिश भी कर रहा था, पर यहाँ भी उसे नाकामी ही हाथ आ रही थी। वहीं चेन्नई में मित्रा की जिंदगी भी स्ट्रगल भरी चल रही थी। वह भी कई सारी कंपनीज में इंटरव्यूज दे रही थी, लेकिन उसकी भी किसी जगह जॉब नहीं लग रही थी। ऊपर से मित्रा के पापा भी उसे बार बार घर आने के लिए कह रहे थे क्योंकि जॉब नहीं लग रही थी, तो वह चाहते थे कि मित्रा की जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का देखकर शादी करवा दी जाए। इस बार मित्रा के पापा बहुत ज्यादा गुस्से में मित्रा को कल के कल घर आने के लिए कह देते हैं। मित्रा भी उनकी बात मान जाती है। अब देर रात जब मित्रा अपने पीजी जाने लगती है, यार तो पीछे से उसे सिवा रोक लेता है और कहने लगता है, इस पीजी में श्वेता नाम की लड़की रहती है। मैंने उसे ड्रॉप किया था, लेकिन उसने जो पेमेंट की थी वह अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई है। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप श्वेता से कहकर मुझे पेमेंट दिलवा दीजिएगा। मित्रा सिवा से नंबर ले लेती है और जाकर श्वेता को देती है और पेमेंट करने के लिए कहती है, लेकिन श्वेता पेमेंट करने से मना कर देती है। वह कहती है, मैंने टैक्सी ऐप में पेमेंट कर दी थी, लेकिन अगर उसे पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो उसमें मेरी गलती नहीं है। सिवा कुछ देर बाहर रुककर वेट करता है, लेकिन बहुत देर बाद भी पेमेंट रिसीव न होने पर वह अपने घर चला जाता है। अगली सुबह मित्रा बैकपैकिंग करके अपने घर के लिए निकलने लगती है और मोबाइल में ऑटो बुक कर रही होती है, लेकिन कोई भी कैप्टन उसकी राइड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तभी मित्रा को याद आता है कि कल रात सिवा ने उसे नंबर दिया था। मित्रा तुरंत सिवा को कॉल करके बस स्टेशन ड्रॉप करने के लिए कहती है, साथ ही कहती है, मैं तुम्हारा कल का पेमेंट भी दे दूंगी, लेकिन सिवा मित्रा को ले जाने से मना कर देता है। वह कहता है, मैं सिर्फ एपी से ही राइड एक्सेप्ट करता हूँ, मैं किसी का पर्सनल ड्राइवर नहीं हूँ। ये कहकर वह कॉल काट देता है, लेकिन बाद में सिवा को फील होने लगता है कि मित्रा को कुछ जरूरी काम होगा, इसीलिए वह बाइक लेकर पीजी पहुंच जाता है और मित्रा को लेकर बस स्टैंड ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मित्रा उससे पूछती है, तुमने तो मना कर दिया था, अब क्यों आ गए? सिवा कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो भी मिल रहा है वह तो करना ही पड़ेगा। बातों ही बातों में दोनों अपने अपने बारे में बता देते हैं। मित्रा बताती है कि उसे जॉब नहीं मिल रही, वहीं सिवा बता देता है कि मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, लेकिन मुझे भी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। कुछ ही देर में वे लोग बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। सिवा मित्रा को बस स्टैंड छोड़ता है और पेमेंट लेने के बाद वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसे किसी का कॉल आता है। ये और कोई नहीं, मित्रा ही होती है। उसने सिवा को वापस बस स्टैंड बुला लिया था। सिवा पूछता है, अब क्या हुआ? मित्रा कहती है, मुझे वापस मेरे पीजी छोड़ दो। सिवा फिर मित्रा को ले जाकर पीजी छोड़ता है। तब मित्रा उसे पेमेंट दे रही होती है, लेकिन सिवा पेमेंट लेने से मना करके वहां से चला जाता है। थोड़ी ही दूर पहुंचने पर उसे वापस कॉल आ जाता है और इस बार भी मित्रा ने ही उसे कॉल किया था। मित्रा बताती है, पीजी वाली ने किसी और को मेरी जगह रख लिया है, तो तुम मेरी फ्रेंड प्रीति के यहाँ मुझे छोड़ दो। फिर सिवा मित्रा को लेकर उसकी फ्रेंड प्रीति के यहाँ छोड़ देता है, लेकिन जब मित्रा प्रीति के घर जाती है तो वहां प्रीति नहीं होती, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड होता है जो कि काफी बड़ी उम्र का होता है। मित्रा समझ जाती है कि यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो वापस सिवा को कॉल करती है, लेकिन इस बार सिवा कहीं गया ही नहीं था, वह प्रीति के घर के नीचे ही खड़ा था। यह सुनकर मित्रा बहुत खुश हो जाती है। जब मित्रा सिवा के पास आती है तो वह भी जोर से हंसने लग जाता है। मित्रा कहती है, अब जब तक मुझे हॉस्टल नहीं मिल जाता, हॉस्टल ढूंढने में मेरी मदद कर दो, बदले में जितने पैसे बनेंगे वह मैं तुम्हें दे दूंगी। अब यहाँ से सिवा और मित्रा हॉस्टल ढूंढने लग जाते हैं, एक लोकेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, लेकिन उन्हें कहीं भी हॉस्टल नहीं मिलता। इस बीच जहां जहां भी मित्रा और सिवा रुक रहे थे, जो भी नाश्ता या चाय कर रहे थे, उसका सारा पेमेंट मित्रा ही कर रही होती है। मित्रा को इस बीच उसकी माँ का भी कॉल आता है। वह पूछती है, तू अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? तो मित्रा बता देती है, मुझे इंटरव्यू का कॉल आ गया था, इसलिए मुझे तुरंत वापस आना पड़ा। देखते देखते रात हो जाती है। मित्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब रात कैसे निकालेगी। मित्रा सिवा को बताती है कि वह 10,000 रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार है हॉस्टल के लिए, लेकिन हॉस्टल मिल ही नहीं रहा। 10,000 रुपए सुनकर सिवा मित्रा के पास जाता है और कहता है, तुम मेरे साथ रूम में रह लो। पहले तो मित्रा सिवा को गलत समझती है और कहती है, मैंने तुम्हें कुछ समय
पहले एक लड़की के साथ देखा था। शिवा को भी याद आता है कि उसने मित्रा को पहले देखा है। दरअसल शिवा की भाभी का ट्रीटमेंट चल रहा था क्योंकि उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था। वहीं मित्रा ने शिवा को देखा था और उसे गलत समझ लिया था, लेकिन शिवा मित्रा को समझाता है कि वह मेरी भाभी थी। फिर शिवा बताता है, मुझे भी रेंट देना है और मेरे पास भी पैसे नहीं है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो हम रेंट शेयर कर सकते हैं। मैं वैसे भी दिन भर बाहर रहता हूँ और रात में टेरेस पर सोता हूँ, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मित्रा कहती है, मैं रूम देखने के बाद बताऊंगी। फिर शिवा मित्रा को अपना रूम दिखाने के बाद अपना सामान लेकर टेरेस पर चला जाता है। मित्रा रूम में कुछ भी करने से पहले चारों तरफ नजर डालकर देखती है कि कहीं शिवा ने कैमरा तो नहीं छुपाया, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तब जाकर वह खुद को सेफ फील करती है। अगली सुबह जल्दी उठकर शिवा तैयार होकर अपने काम के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद मित्रा भी तैयार होकर अपने इंटरव्यूज देने के लिए निकल जाती है। अब मित्रा और शिवा अच्छी तरह से साथ में रहने लग जाते हैं। शिवा मित्रा को उसके इंटरव्यू के लिए ड्रॉप भी करने लगता था। एक दिन ऐसे ही जब वे जा रहे होते हैं, तब मित्रा उसे रोककर चाय पीने के लिए कहती है और शिवा से बात करने लगती है क्योंकि शिवा उसे उदास लग रहा था। शिवा बताता है, मैं काम ढूंढने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहा। मैं अपने घर पर कब तक पैसों के लिए डिपेंडेंट रहूंगा? मेरा तो बस एक ही ड्रीम है, जैसे ही पहला प्रोजेक्ट मिलेगा मैं अपने पापा को हथौड़ी और कील लेकर दूंगा। मित्रा को भी शिवा के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी होने लग जाती है और वह किसी न किसी तरह उसकी मदद करना चाहती थी। जब मित्रा को पता चलता है कि शिवा एक कंपनी में कोटेशन देने जा रहा है, तब वह उससे कहती है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें बात करना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मित्रा शिवा का पूरा लुक चेंज कर देती है। अब शिवा एकदम प्रोफेशनल लग रहा होता है। शिवा को पहला प्रोजेक्ट दिलाने के लिए मित्रा भी शिवा के साथ जाती है और कंपनी में जाकर बात करती है। कंपनी को शिवा का बनाया हुआ डिजाइन पसंद तो आता है, लेकिन उसके पास कोई रिव्यू या एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए कंपनी काम शिवा को देने से मना कर देती है। क्योंकि मित्रा सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, तो वह शिवा के लिए एक प्रॉपर वेबसाइट बना देती है जिसमें शिवा के बारे में और उसके डिजाइन की डिटेल्स डाल देती है। साथ ही अच्छे रिव्यूज शिवा के फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स से लिखवा देती है, ताकि कोई भी कंपनी को शिवा की वेबसाइट जेन्युइन लगे। अगले ही दिन शिवा को एक कबर्ड बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है, जिससे वह और मित्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। शिवा और मित्रा प्रोजेक्ट के सिलसिले में उन अंकल के यहाँ पहुंच जाते हैं। अंकल शिवा से बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं, जिससे दोनों का दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन पहला प्रोजेक्ट चाहिए था, इसलिए दोनों बेस्ट से बेस्ट प्राइस ऑफर करते हैं। तभी अंकल बताते हैं कि मुझे वॉश बेसिन के नीचे एक छोटा सा कबर्ड चाहिए। ये सुनकर शिवा का तो दिमाग बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है कि एक छोटे से कबर्ड के लिए इतना समय बर्बाद कर दिया। पर मित्रा शिवा को समझाती है, यह तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, इसे मना नहीं करना चाहिए। मित्रा की बात मानकर शिवा कबर्ड बनाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने एक साथी को बुला लेता है। दोनों मिलकर कुछ ही समय में कबर्ड बना देते हैं, जिससे उन्हें पहली पेमेंट मिलती है। पहली पेमेंट में से कुछ हिस्सा शिवा मित्रा को भी देता है। अब मित्रा और शिवा रास्ते में जा रहे होते हैं तो दोनों अपनी अपनी एक्स के बारे में बात करने लगते हैं। जब शिवा बताता है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, तब मित्रा शिवा को कहती है, हमें पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जीना चाहिए, हमें प्रेजेंट को अच्छी तरह एंजॉय करना चाहिए। इससे शिवा को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लग जाता है कि मित्रा उसे पसंद करने लग गई है। यहीं से शिवा और मित्रा के प्यार की शुरुआत हो जाती है। दोनों अब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। तभी शिवा को उन्हीं अंकल का मैसेज आता है जिन्होंने कपबोर्ड बनवाया था। वह शिवा के काम की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे शिवा बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी वेबसाइट पर यह पहला जेन्युइन कमेंट था। यहीं से शिवा को लगने लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ तो बदलेगा। शिवा मित्रा से भी पूछता है, तुम मुझे कभी डिच तो नहीं करोगी? लेकिन मित्रा इसका जवाब नहीं देती। अगले दिन शिवा को एक पूरे घर का इंटीरियर डिजाइन करने का ऑर्डर मिल जाता है। ये ऑर्डर उन्हीं अंकल की वजह से मिला था जिन्होंने घर में छोटा कबर्ड बनवाया था। उन्होंने अपने बेटे को शिवा के बारे में बताया था और शिवा का काम देखकर ही उन्होंने पूरा इंटीरियर डिजाइन वर्क शिवा को दे दिया। इसीलिए कहते हैं, कभी भी छोटे से छोटे काम को भी मना नहीं करना चाहिए, क्या पता आगे चलकर वह कुछ बड़ा कर दे। खैर, शिवा और उसका साथी अब उनका पूरा इंटीरियर डिजाइन करने में लग जाते हैं। शिवा को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पेमेंट का चेक भी मिल जाता है। देखते देखते शिवा को और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगते हैं, पैसे भी आने लगते हैं। इसलिए शिवा और मित्रा अब अपना पुराना रूम छोड़कर खुद का एक फ्लैट ले लेते हैं। साथ ही एक नई गाड़ी भी खरीद लेते हैं। शिवा अब काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि मित्रा को टाइम देना ही कम कर देता है। मित्रा हमेशा शिवा से पूछा करती थी, तुम मुझसे शादी कब करोगे? लेकिन शिवा हर बार यही कहता रहता था, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, लेकिन उसका कल कभी आता ही नहीं था। मित्रा अपने इंटरव्यूज भी शिवा के लिए छोड़े जा रही थी, इसलिए अब मित्रा अपने इंटरव्यूज देना कंटिन्यू करना चाहती थी। मित्रा शिवा को अपने साथ भी चलने के लिए कहती है, लेकिन शिवा कहता है, मुझे थोड़ा काम है, तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। इससे मित्रा सैड हो जाती है और अगली सुबह अकेले ही इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है। लेकिन अचानक से शिवा उसके साथ आ जाता है और साथ में इंटरव्यू देने उसे लेकर जाने लगता है। जाते जाते दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। शिवा को भी समझ में आ गया था कि वह टाइम नहीं दे पा रहा है, इसीलिए वह मित्रा को कहता है, अब हम घूमने चलते हैं। लेकिन मित्रा अब इंटरव्यू देना चाहती थी। इससे शिवा थोड़ा गुस्सा हो जाता है और मित्रा को बुरा भला कह देता है, तुम ना तो मेरी कंपनी ज्वाइन करती हो और ना ही तुम्हारी कहीं आईटी में जॉब लग रही है। शिवा आईटी कंपनी की जॉब का भी मजाक उड़ाने लगता है, ये कोई जॉब होती है? इससे मित्रा भी नाराज हो जाती है कि उसने शिवा का उसके बुरे टाइम में साथ दिया, लेकिन अब जैसे ही उसकी लाइफ चेंज हो गई तो उसे मेरा पैशन कुछ लग ही नहीं रहा। शिवा मित्रा को छोड़कर जाने लगता है। मित्रा भी नाराज होकर शिवा को छोड़कर चली जाती है। मित्रा को उसकी माँ कॉल करती है और बताती है, तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा तुम पर गुस्सा थे क्योंकि तुम घर नहीं आ रही थी। हमें एक लड़का मिला है जो चेन्नई में ही रहता है, इसलिए कल हम लोग दोनों चेन्नई आ रहे हैं। यह सुनकर मित्रा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है।
जाती है। वहीं शिवा को भी उसके माँ पापा बताते हैं, तुम्हारी भाभी के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कल आ रहे हैं। यह सुनकर शिवा को भी शौक लगता है। मित्रा अपना सामान पैक करके प्रीति के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए चली जाती है और अपनी फ्रेंड प्रीति को 2 दिन बाहर स्पेंड करने के लिए कहती है। प्रीति अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बाहर घूमने चली जाती है। अगले दिन मित्रा की फैमिली चेन्नई आ जाती है। मित्रा उनके साथ लड़के वालों से मिलने के लिए जा रही होती है। वहीं शिवा अपनी भाभी का ट्रीटमेंट करवाने में बिजी था। मित्रा बार बार शिवा को कॉल और मैसेज करके बताने की कोशिश कर रही थी कि उसे लड़के वालों से मिलने के लिए ले जाया जा रहा है, लेकिन शिवा इतना ज्यादा बिजी था कि ना तो कॉल उठा रहा था, ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। लड़के वाले भी मित्रा को पसंद कर लेते हैं। देर रात मित्रा की फैमिली अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं शिवा बार बार मित्रा को कॉल लगा रहा होता है, लेकिन मित्रा शिवा का कॉल नहीं उठा रही होती। तभी शिवा के भाई वहां आ जाते हैं। वह अपनी वाइफ के कपड़े बाहर सुखा रहे होते हैं। इसे देखकर शिवा पूछता है, इतनी रात को आप उनके कपड़े क्यों सुखा रहे हैं? तब शिवा का भाई बताता है कि उसकी वाइफ ट्रीटमेंट होने के बाद यह भी नहीं जान पाती कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। दरअसल भाभी का आईवीएफ ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन हर बार अनसक्सेसफुल हो रहा था। तो इस बार शिवा के भैया बच्चे को अडॉप्ट करने का सोच लेते हैं, क्योंकि वह अपनी वाइफ को अब और तकलीफ में नहीं देख सकते। ऐसी हालत में वह हमेशा अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते थे। ये सुनने के बाद शिवा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। इसके बाद शिवा तुरंत ही मित्रा से मिलने के लिए प्रीति के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर मित्रा भी शिवा को टॉन्ट मारती है, मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी तब तुम वहां मौजूद नहीं थे। शिवा मित्रा से माफी मांगता है। शिवा फिर मित्रा से कहता है, मैं उस लड़के से आमने सामने जाकर बात करूंगा और तुम्हारी शादी पक्का उससे नहीं होगी। यहाँ शिवा मित्रा से फिर से पूछता है, क्या तुम मुझे कभी डिच तो नहीं करोगी? पर मित्रा आज भी उसके सवाल का जवाब नहीं देती। तभी मित्रा के घर की घंटी बजती है। मित्रा डरते डरते गेट पर जाकर देखती है। गेट के बाहर मित्रा के माँ पापा खड़े होते हैं। मित्रा तुरंत शिवा को बाथरूम में छुपा देती है। दरअसल ट्रेन सुबह की थी और वे लोग रात में आ गए थे। मित्रा के पापा मित्रा से बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर जेंट्स स्लीपर्स पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वह मित्रा से पूछने लगते हैं, कौन आया है यहाँ? क्योंकि उन्हें पिछले दिन से घर में लड़कों का सामान दिख रहा था। तभी शिवा बाथरूम से निकल आता है और मित्रा की तरफ से कहने लगता है, आपका डिश टीवी रिपेयर हो गया है। मित्रा के पापा तुरंत ही शिवा को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, तू इतनी रात को मेरी बेटी के घर में क्या कर रहा है? मित्रा के पापा फिर पूरे मोहल्ले के सामने ले जाकर शिवा की बेइज्जती करने लगते हैं। अगले दिन मित्रा के पापा शिवा के माँ पापा को भी बुला लेते हैं और उनके सामने भी शिवा को खूब सुनाने लगते हैं, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के घर में घुसा हुआ था। शिवा के पापा बोलते हैं, किवाड़ अंदर से खुला होगा तभी तो लड़का आया होगा ना। शिवा के माँ पापा लव मैरिज के लिए तैयार थे, लेकिन मित्रा के पापा की फैमिली में कभी भी लव मैरिज नहीं हुई थी, इसलिए वह लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। शिवा की माँ मित्रा से पूछती है, क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? मित्रा कुछ भी जवाब नहीं देती, इसीलिए मित्रा की फैमिली मित्रा को साथ ले जाने लगती है। लेकिन मित्रा बहाना बनाकर वापस शिवा की माँ के पास आती है और कहकर जाती है, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं अभी आप लोगों के साथ आ गई तो मेरे माँ पापा की इज्जत नहीं रहेगी, इसीलिए मैं फिलहाल जा रही हूँ। मित्रा का यह स्वभाव देखकर शिवा की फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। शिवा को गर्व हो रहा होता है कि उसने एक सही चॉइस की है। अब मित्रा को गए हुए कुछ दिन हो जाते हैं, लेकिन मित्रा का ना तो शिवा को कॉल आता है, ना शिवा का कॉल मित्रा उठा रही होती है। इसलिए शिवा उस लड़के से मिलने के लिए चला जाता है जहां मित्रा का रिश्ता तय हुआ था। लड़का शिवा को बताता है, मैंने उनके घर वालों को रिश्ते के लिए मना कर दिया है। मुझे जैसे ही तुम्हारे बारे में पता चला, तुमने जो हिम्मत दिखाई है वह बहुत कम ही लोग दिखा पाते हैं। मित्रा की चिंता करते करते शिवा उसी लड़के से मित्रा का एड्रेस पता लगाता है और मित्रा के घर जाने के लिए निकलने लगता है। तभी मित्रा की फैमिली से शिवा को कॉल आता है और शिवा भागते भागते हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ आकर पता चलता है कि मित्रा के पापा ने उसे बहुत ज्यादा डांटा था, यहाँ तक कि वह उसे थप्पड़ भी मारने वाले थे, क्योंकि मित्रा लव मैरिज करना चाहती थी। अपने पापा की यह बात सुनकर मित्रा घर छोड़कर चली गई थी और रास्ते में उसे कुछ हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। मित्रा को नर्व सेल से रिलेटेड कोई बीमारी है। अब मित्रा के सेल्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, जिससे आगे चलकर मित्रा को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। डॉक्टर सभी को बताते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे मित्रा को ठीक करने की। मित्रा को जब इस हालत में शिवा पहली बार देखता है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते, लेकिन शिवा को पता था मुझे स्ट्रांग होकर मित्रा के साथ रहना है ताकि उसे भी हौसला मिले। यहाँ से मित्रा का ट्रीटमेंट और रिकवरी पीरियड शुरू हो जाता है। शिवा ने अपना इंटीरियर डिजाइन का काम पूरी तरह से छोड़ दिया था और वह सिर्फ और सिर्फ मित्रा पर ही ध्यान देना चाहता था। एक दिन मित्रा की बहन जब मित्रा के रूम में जाती है तो देखती है कि मित्रा नहीं है। सभी मित्रा को खोजने लगते हैं। सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर पता चलता है कि मित्रा को लेकर शिवा कहीं चला गया है। ये देखते ही मित्रा के पापा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शिवा के पापा को बुरा भला कहने लगते हैं। मित्रा को तुम सब की वजह से कितना दर्द झेलना पड़ रहा है। ये सुनकर मित्रा की बहन भी गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या आपने अपने बारे में कभी सोचा है कि आपने मित्रा को कितना ज्यादा दर्द दिया है? आप ही उसे फोर्स करके शादी करवाना चाहते थे। अब सीन कट होता है और हमें दिखता है कि मित्रा और शिवा कहीं दूर आ चुके हैं। दरअसल मित्रा को शिवा ने घूमने के लिए कहा था, लेकिन उस समय मित्रा ने मना कर दिया था। लेकिन अब शिवा मित्रा को सारी जगह घुमाना चाहता था। शिवा मित्रा को हर वह खुशी देने की कोशिश कर रहा था जो वह दे सकता था। इसलिए शिवा अब मित्रा को बहुत सारी जगह घूमने ले जाता है। लेकिन घूमते घूमते शिवा को पता चलने लगता है कि मित्रा बहुत सारी चीजें
भूलती जा रही है। ऐसे ही एक दिन जब मित्रा और शिवा बाहर घूमने जाते हैं तब मित्रा कहीं गायब हो जाती है। शिवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बहुत खोजने के बाद उसे मित्रा मिलती है। मित्रा को भी एहसास हो जाता है कि वह चीजें भूल रही है, पर शिवा मित्रा को ऐसा फील कराता है, हम बाहर आए हैं इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। शिवा मित्रा को घूमने के बाद वापस घर ले आता है। घर आते आते मित्रा की बॉडी में अब क्या क्या हो रहा था उसे खुद को पता नहीं चल रहा था। बिस्तर पर कुछ हो जाए तो भी मित्रा को एहसास नहीं होता था। शिवा पूरा बिस्तर और मित्रा के कपड़े बदलकर जब मित्रा को मित्रा के पापा के पास से लेकर जाता है तो वह भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और आकर शिवा को गले लगाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है कि जिस लड़के को मैं गलत समझ रहा था वह मेरी बेटी का मेरे से भी ज्यादा ख्याल रख रहा है। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि मित्रा ने शिवा से पूछा था, क्या तुम मुझे डिच नहीं करोगे? पर अब शिवा मित्रा के सवाल का जवाब नहीं देता तो मित्रा फिर कहती है, क्या तुम मुझे ट्रिप पर घुमाने ले जाओगे? इसी वजह से शिवा ने मित्रा को घूमने का प्लान बनाया था। कुछ महीने बाद जब डॉक्टर मित्रा के पास आते हैं ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद तो मित्रा किसी को भी पहचान नहीं रही होती। उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है और कुछ समय बाद मित्रा भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। यह शिवा के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, पर उसे संतोष था कि उसने आखिरी पलों में मित्रा को वह सुकून दिया जो मित्रा को चाहिए था। शिवा के पापा भी उसे रोता हुआ अपनी आंखों के सामने नहीं देख पा रहे थे। शिवा के पापा शिवा को दिलासा देते हैं और कहते हैं, मुझे पक्का यकीन है कि मित्रा को तुम्हारी मेमोरीज हमेशा याद रहेंगी और उसे एक लकी लड़का मिला था। मित्रा तो चली गई थी लेकिन शिवा के लिए वह एक डायरी छोड़कर गई थी जिसमें लिखा होता है, शिवा तुम मेरे बारे में मत सोचना, तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो। तुमने अपनी लाइफ में बहुत रोया है लेकिन अब बस हो गया, अब से सिर्फ खुश रहना सीखो। मैं तुम्हें बस इतना ही देना चाहती थी, मैंने अपने आप को पहले से इसके लिए प्रिपेयर करके रख लिया था। लास्ट में हमें बताया जाता है, लाइफ इज ऑल अबाउट सडन गुड बाइज, हैंडल इट विद केयर। इस मूवी में जहां लड़का लड़की एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे वहां भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आशा करता हूं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी बेहतरीन मूवीज की एक्सप्लेनेशंस देखने के